पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि एसआईआर शुरू होने वाला है या एसआईआर शुरू हो चुका है। अब मुसलमानों का क्या होगा। और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन जगहों पर ऐसे ऐसे वारदात या ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाई जा रही है कि जिससे मुसलमानों के दिलों में खौफ बैठा हुआ है कि अब एसआईआर आ गया है, अब मुसलमानों के साथ क्या होगा। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम एसआईआर के ताल्लुक से कुछ कीमती बातें आपके रूबरू पेश करने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को ज़रूर मुलाहाज़ा करें, पूरी वीडियो को ज़रूर मुलाहाज़ा करें और अपने दूसरे भाइयों तक ज़रूर इसको शेयर करें। हज़रात, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एक आलिम होने की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि आपकी समाजी एतबार से भी रहनुमाई की जाए और दीनी एतबार से भी रहनुमाई की जाए। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसआईआर है क्या। एसआईआर अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक मुकम्मल 1 महीना इसकी कार्रवाई चलेगी। अब इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि जो आपके बीएलओ हैं वो हर घर आएंगे। तकरीबन 3 बार आने की बात हो रही है। वो आएंगे, आने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। अब इस एसआईआर का मकसद क्या है? इस एसआईआर का मेन मकसद आप बहुत ध्यान से सुने। जो मुसलमान भाई हमारे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ एसआईआर का मकसद क्या है। सुने, एसआईआर का मकसद मेन ये है कि जो लोग हिंदुस्तान में बगैर किसी लीगल तरीके के हैं, बगैर किसी सही डॉक्यूमेंट के हैं, उनको एसआईआर के ज़रिए से छांट कर इंडिया से बाहर किया जाए। और जो लोग इंडिया के प्रॉपर निवासी हैं, यहाँ के प्रॉपर रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर साबित और कायम किया जाए। यानी जो अंदर के हैं उनको अंदर ही रखा जाए और जो बाहर के हैं लेकिन इंडिया में इलीगल तरीके पर रह रहे हैं उनको इंडिया से आउट किया जाए। तो एसआईआर का मेन मकसद यही है। यानी यूँ कह सकते हैं कि इस बिल में ये अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों पहले तकरीबन 2002 या 2004 के बीच में एसआईआर एक बार इंडिया में हुआ था। उसके बाद से तकरीबन ये 22 साल का अरसा गुजर गया कि एसआईआर हुआ नहीं है। तो इसी बिना पर इसको दोबारा करवाया जा रहा है ताकि जो लोग प्रॉपर हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो यहाँ पर साबित और कायम हो जाएं, और जो लोग यहाँ के नहीं हैं, इल्लीगल तरीके पर रह रहे हैं, तो उनको यहाँ से आउट किया जाए। इसके अलावा एसआईआर का एक मकसद यह भी है कि जो लोग दुनिया से गुजर गए, इंतकाल हो चुका है, तो उनके भी वोटर लिस्ट में जो है नाम अभी तक पड़े हुए हैं, तो उसको अपडेट किया जाए, उनके नाम को हटाया जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनका नाम 2 स्टेट्स में लगा हुआ है। किसी का नाम मिसाल के तौर पर बंगाल में भी है और बॉम्बे में, महाराष्ट्र स्टेट में भी है। तो इस तरीके के जो नाम गड़बड़ होकर पड़े हुए हैं, इन तमाम चीज़ों का करेक्शन करना और अपडेट करना एसआईआर का मेन मकसद है। तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि जब एसआईआर का मकसद ये सारी चीज़ें हैं, जो फ़ायदे और काम की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मुसलमानों को डरने और घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमारे मुसलमान भाई न जाने क्यों परेशान है कि एसआईआर होगा, एसआईआर होगा, एसआईआर होगा। एक अजीब सा खौफ का माहौल बना हुआ है। और हो ना हो, इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत अहम रोल है कि एसआईआर करके मुसलमानों को डराया जा रहा है। हालांकि मैं अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल डरे ना, बिल्कुल पैनिक ना हो। डरने घबराने की बात कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे बाप दादा का मुल्क है, हमारी पैदाइश यहाँ की है, हम बाप दादा के ज़माने से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र भी है। तो इसी बिना पर डरने घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब यह है कि करना क्या है। तो एक चीज़ आप ध्यान से सुन लें कि डरने की बात क्यों नहीं है। वो इसलिए है कि इसके पहले जो एसआईआर हुआ था सन 2002 में, लास्ट एसआईआर हुआ था 2 से 4 के बीच में। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि 2002 के लिस्ट में आपका नाम या आपके बाप माँ का नाम या आपके दादा और दादी का नाम है कि नहीं। तो अगर आपके बाप और माँ का नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद है तो आपके बाप माँ को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस उनका नाम अपडेट होकर इस न्यू लिस्ट में आ जाएगी। और अगर आपका नाम जो है वो 2002 के लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके बाप माँ का नाम है, तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है कि जिनका नाम 2002 की लिस्ट में तो नहीं है लेकिन उनके बाप माँ का नाम है, मिसाल के तौर पर मुझे ले लीजिए या मेरे एज के जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इनको ले लीजिए। अब जाहिर सी बात है जिनका वोटर लिस्ट जो है 2004 में, 2010 या 12 में बना है, 2002 के बाद कभी भी बना है, तो उनका नाम 2002 की लिस्ट में कैसे आ सकता है? तो इसी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर किसी का वोटर कार्ड या इलेक्शन कमीशन लिस्ट में नाम जो है वो 2004 के 3 के बाद आया हुआ है लेकिन उनके बाप माँ का नाम लिस्ट में मौजूद है, तो वो भी बिल्कुल हिंदुस्तान के निवासी और इंडियन कहलाए जाएंगे, उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारे एज के जितने यंग जनरेशन है, अगर इनके बाप माँ का नाम उस लिस्ट में मौजूद है तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, उस लिस्ट की एक कॉपी आप निकालिए। निकालने के बाद जो फॉर्म आपको दिया जाएगा उस फॉर्म के साथ अटैच करके उसको BLA को जमा कर दीजिए, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक मरहला यहाँ पर यह आता है कि अगर किसी का नाम 2002 की लिस्ट में ना हो और उनके बाप माँ का नाम, दादा दादी का नाम भी लिस्ट में ना हो तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन घबराने वाली दिक्कत नहीं है। बस उनको ये करना है कि जो 11 मेन डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से आप कुछ भी अगर जमा कर देंगे तो आपका नाम अपडेट होकर के न्यू वोटर लिस्ट में आ जाएगा। अब उन मेन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी वीडियोस पड़े, आप देख लीजिएगा, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या इसके अलावा मूल निवास पत्र है वगैरह वगैरह, मैं नहीं जा रहा हूं। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से सिर्फ इतना बताने के लिए आज हाजिर आया हूं कि हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल परेशान ना हो, आप घबराएं ना। और एक बात मुझे आप बताएं कि घबराने से क्या कोई मसला हल होगा? अब मुझे खुद बताएं, घबराने से कोई भी मसला आपका हल नहीं होगा। और जब SIR शुरू हो ही चुका है तो अब हमें इससे कैसे मुकाबला करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, हमें उसमें लग जाना है। और वक्त भी तकरीबन देखा जाए तो अभी 1 महीना का मुकम्मल वक्त आपके हाथ में है। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये कार्रवाई चलेगी। तो अगर आप तेज तर्रार हैं, ज़हीन हैं, तो आपके पास 1 महीना वक्त है मेरे भाई। अगर बाई चांस उस लिस्ट में आपके बाप माँ का नाम ना भी हो तो मेन डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल 1 महीने के अंदर बनवा भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। यहाँ घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं, उनके लिए मसला है, लेकिन जिन्हें फिक्र है उन्हें इस बात का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे मुसलमान भाई क्यों हमेशा परेशान हो जाते हैं। और हैरत बाला हैरत यह है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिखा रहा था कि पूर्व मेदिनीपुर के वेस्ट बंगाल के एक शख्स ने जो है खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसी टेंशन में कि वो शख्स कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहा था, कई सालों के बाद घर आया है, आने के बाद जब देखा कि SIR होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट उसके मैच नहीं खा रहे थे, इतना टेंशन लिया कि गम के हमारे टेंशन के हमारे उसने खुदकुशी कर ली। आप मुझे बताओ, क्या खुदकुशी करना इस मसले का हल है? मेरे भाई बिल्कुल घबराए ना, वक्त आपके पास है, अल्लाह की मदद पर्दे गैब से इंशाल्लाह आपको मिलेगी। आप कोशिश करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें और जिनका नाम है उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात दिलो दिमाग में बैठा लें कि SIR सिर्फ मुसलमानों के लिए हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तमाम इंडियन के लिए होगा। अभी तो 12 राज्य में अलर्ट हुआ है, अभी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम और हर धर्म के लोगों के लिए है, यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। तो जितने भी इंडियन हैं हर एक के लिए यह है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान बिल्कुल घबराए ना, परेशान ना हो, अल्लाह की बारगाह से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह परवरदिगार आलम पर्दा गैब से हमारी मदद फरमाएगा और इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम इंडियन, हमारे बाप माँ इंडियन, हमारे दादा परदादा इंडियन, एक ज़माने से हिंदुस्तान में रहते चले आए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी और कोई परेशानी मुसलमानों को नहीं होगी। बस आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, हौसला बनाएं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट तैयार करें। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आज मैं आपके रूबरू हाजिर आया था। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई और इंफॉर्मेटिव मालूम हुई तो ज़रूर तमाम मुसलमानों तक इसको खूब शेयर करें, ताकि हमारे जो मुसलमान भाई घबरा रहे हैं, परेशान हैं, वो परेशानी का शिकार ना हो, बल्कि उनको हौसला मिले और अपना काम और जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए नजर आए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हम सब एक साथ होकर एज ए इंडियन मुस्लिम हम मुसलमान होने पर और हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र भी करें और शान और शौकत के साथ यहाँ ज़िंदगी भी गुजारें। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत पर्दे गैब से अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।